सो konnichiwa गाइस एंड आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है बेब्लेड सीजन 4 को कौन सा स्टूडियो एनिमेट करने वाला है। सो बेसिकली ये जो टॉपिक है स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जबरदस्त एंड सबसे मेन जानकारी देना चाहता हूँ एंड वो जानकारी बेब्लेड सीजन 4 के बारे में ही है। सो बेसिकली बेब्लेड सीजन 4 की मांगा यानी कि बाकुटेन शूट बेब्लेड राइजिंग। सो बेसिकली वो जिस मैगजीन में आती थी यानी कि कोरो एनिकी या फिर कोरो कॉमिक कह सकते हो। सो बेसिकली वो जो मैगजीन है वो अभी पूरी तरीके से शट डाउन हो चुकी है, मतलब कि उसके अभी आगे के मतलब जो मैगजीन से वो नहीं निकलेंगे, उसके पब्लिशन्स नहीं निकलेंगे, वो अभी पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। एंड इसके चलते बहुत से लोग ये कह रहे थे कि भाई अगर कोरो मैगजीन ही बंद हो चुकी है तो भाई बेब्लेड सीजन 4 भी बंद होने वाला है वगैरह वगैरह वगैरह, उसकी मांग आगे कंटिन्यू नहीं होगी बिकॉज ऑफ कोरो मैगजीन में ही बेब्लेड सीजन 4 की जो मांगा है उसके चैप्टर्स आते थे। बट ऐसी बात नहीं है, बेब्लेड सीजन 4 के आगे के जो नए वॉल्यूम्स है वो बेसिकली आने वाले हैं अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। एंड बेसिकली इससे क्या फ़ायदे होंगे क्या नुकसान होंगे इसके रिलेटेड मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूँ बिकॉज ऑफ इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना है। सो आज के इस वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं। देन बेब्लेड सीजन 4 को एनिमेट करने में जो हमने सबसे पहला स्टूडियो लिया है सो वो है मैडहाउस। तो बेसिकली मैडहाउस आप में से बहुत से लोगों को पता होगा जो कि एनिमे फैंस है, बट फिर भी जो अभी लेटेस्ट एनिमे फैंस है या फिर किसी को मैडहाउस के बारे में पता ही नहीं है। तो बेसिकली जो बेब्लेड का रिसेंटली सीजन मतलब 17 साल पुराना सीजन जो था बेब्लेड जी रिवॉल्यूशन, सो बेसिकली उस सीजन को मैडहाउस ने एनिमेट किया था। एंड आपको पता है बेब्लेड सीजन 3 कितना हाईटेक था, मतलब यार देखने में कितना मजा आया था उसे। एंड बेसिकली अगर आपके मन में ये डाउट हो रहा होगा कि भाई तो वो तो 2003 की बात थी, अब इस टाइम में मैडहाउस कितने हद तक एनिमेशन कर सकता है। सो बेसिकली अगर आपको ये जानना है तो आप वन पंच मैन एंड डेथ नोट के एनिमेशन देख सकते हो बिकॉज ऑफ ये दोनों भी मैडहाउस से ही बनाए गए हैं। एंड अगर आपको मतलब प्योरली मैडहाउस को देखना है एनिमेशन तो आप डेथ नोट को ही देख लो बिकॉज ऑफ वन पंच मैन में तो भाई मतलब वो स्टूडियो के थोड़े मोस्ट ऑफ द एनिमेटर्स हायर किए गए थे। सो दैट्स वाई आपको अगर प्योरली मैडहाउस के एनिमेशन देखने सो डेथ नोट देख लो। एंड बेसिकली जो मैडहाउस है मैंने उसको इसलिए लिया बिकॉज ऑफ उसी ने बेब्लेड का जो सीजन 3 था उसे मैडहाउस ने एनिमेट किया था। सो दैट्स वाई मैंने उसे चूज किया है। सो हमारा सेकेंड स्टूडियो है OLM एशिया। सो बेसिकली OLM एशिया बेब्लेड बर्स्ट को एनिमेट करता है एंड लिटरली OLM एशिया ने इतना बढ़िया काम किया बेब्लेड बर्स्ट सीरीज में। अब जब बेब्लेड बर्स्ट और बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन, टर्बो, GT, गाची, राइस, स्पार्किंग, डायनामाइट, इन सारे सीजन में बेब्लेड बर्स्ट के इतना तगड़ा काम किसी भी बेब्लेड जनरेशन में ना हुआ हो बिकॉज ऑफ बेब्लेड बर्स्ट में तो बहुत अच्छी क्वालिटी थी। बट जैसे जैसे सीजन बढ़ते गए एवोल्यूशन, खास करके अभी जो टर्बो अगर आप देख रहे हो या फिर अगर आपने देखा नहीं है तो मेरे एपिसोड देख लो, आपको आई बटन में सबसे पहला एपिसोड मिल जाएगा जो कि मैंने डाला एपिसोड नंबर 31, क्योंकि उसके पीछे के एपिसोड आपको टीवी पर दिखाए गए हैं बट वो वाले एपिसोड नहीं दिखाए। सो वॉट एवर वो देख लो। सो बेसिकली हमारा मेन पॉइंट ये है कि जो बेब्लेड बर्स्ट है उसमें बहुत ही तगड़ा काम किया है एंड आगे के सीजन में भी बहुत ही तगड़ा काम किया। अगर आप बेब्लेड बर्स्ट डायनामाइट देख रहे हो रिसेंटली, अगर आप बेब्लेड बर्स्ट डायनामाइट को फॉलो कर रहे हो, मैं तो अभी नहीं कर रहा हूँ बट अगर आप उसे फॉलो कर रहे हो वीकली एपिसोड देख रहे हो उसके, सो उसमें बहुत ही तगड़ा काम किया है OLM एशिया ने। एंड मैंने OLM एशिया को इसलिए लिया है बिकॉज ऑफ जो बेब्लेड बर्स्ट सीरीज है उसको अभी वो एनिमेट कर रहे हैं एंड आई थिंक जब बेब्लेड सीजन 4 आएगा उससे पहले तो बेब्लेड बर्स्ट सीरीज खत्म हो जाएगी, ऐसा मुझे तो लग ही रहा है। एंड मैंने OLM एशिया को और भी एक कारण से चूज किया है क्योंकि मैं दिखाए गए बेब्लेड बर्स्ट जनरेशन के टाइप वाले बेब्लेड्स इन बेब्लेड सीजन 4 मांगा, तो इसीलिए मैंने उसे लिया है बिकॉज ऑफ अगर जो हमारे बेब्लेड के राइटर है आउकी टकाओ, अगर उनको मतलब बेब्लेड उन्होंने बेब्लेड जनरेशन वाले बेब्लेड लिए है सो आई थिंक उनको प्रॉपरली एनिमेट तो OLM एशिया ही कर सकता है, बाकी के स्टूडियोज भी कर सकते हैं ऐसे कोई बात नहीं है बट प्रॉपरली तो भाई OLM एशिया ही कर सकता है। सो इसीलिए मैंने बेब्लेड बर्स्ट के स्टूडियो यानी कि OLM एशिया को लिया है। बाकी आपके मन में क्या डाउट्स है एंड आपको क्या लगता है कि कौन सा स्टूडियो आ सकता है। अब मैंने मेटल सीरीज का इसलिए नहीं लिया बिकॉज ऑफ मेटल सीरीज का मैंने स्टूडियो देखा ही नहीं है। सो वेल हाँ गाइस, आपको पता चली गई होंगी कि अगर बेब्लेड सीजन 4 आएगा तो कितने चांसेस है कि कौन सा स्टूडियो बेब्लेड सीजन 4 को एनिमेट कर सकता है। सो वेल हाँ गाइस, आज के बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो को वो शायद से नेगेटिव भी हो सकता है बिकॉज ऑफ एनालिसिस में करने वाला हूँ बहुत ही डीपली कि भाई क्या होगा अगर ऑनलाइन आएगा बेब्लेड सीजन 4 के न्यू वॉल्यूम्स। एंड या आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए गुड बाय, साइनर एंड टेक केयर। सबसे मेन